एग्जिट पोल में देखिए सर्वे गया में 10 सीट है। गया में 10 सीट में 5 सीट आरजेडी को जा रहा है और 5 सीट बीजेपी के जा रहा है। इसके बाद में देखिए औरंगाबाद में 2 सीट आरजेडी के महागठबंधन के खाता में जा रहा है और 4 सीट बीजेपी के खाता में जा रहा है। यहाँ पर जनसुराज 0 है दोस्तों। इसके बाद में देखिए पटना में 14 सीट है। पटना में 14 सीट में 5 सीट आरजेडी के खाता में जा रहा है और 8 सीट जो बीजेपी के खाता में। तो दरभंगा में 10 सीट में 4 सीट आरजेडी को जा रहा है, 5 सीट बीजेपी को जा रहा है। जेएसपी जनसुराज को 1 सीट जा रहा है। यहाँ पर जनसुराज का खाता खोलते हुए अगला देखिए कैमूर में 4 सीट है, जिसमें 2 सीट आरजेडी के खाते में जा रहा है और 2 सीट बीजेपी के खाते में जा रहा है। वहीं भोजपुर में 7 सीट है। 7 सीट पे 4 सीट आरजेडी महागठबंधन को और बीजेपी के 2 सीट जा रहा है, 1 सीट जनसुराज को जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं आरजेडी गोपालगंज में 6 सीट में से 2 सीटों पर कब्जा बनाया हुआ है और बीजेपी 4 सीटों पर। इस तरीक़ा से अभी बहुमत में बीजेपी है, 24 सीटों पर आरजेडी है। उसके बाद में देखिए खगड़िया में 4 सीट है। 4 सीट में 2 सीट आरजेडी, 2 सीट बीजेपी जा रहा है। इसमें से 4 सीट में से आप लोग देख सकते हैं आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट। नालंदा में 7 सीट है। 7 सीट पर आरजेडी के 3 सीट जा रहा है और बीजेपी को 4 सीट जा रहा है। नालंदा में भी देख सकते हैं एग्जिट पोल क्या बता रहा है। वहीं मधुबनी में बात की जाए तो 10 सीट है। इसमें से 6 सीट आरजेडी को जा रहा है और 4 सीट बीजेपी को जा रहा है। इस तरीक़ा से 35 सीट पर लालटेन है और कमल का फूल 40 सीट पर है। 3 सीट पर जनसुराज भी बाजी मार रहा है। सीतामढ़ी में देख सकते हैं आप लोग 8 सीट में से 4 सीट महागठबंधन को और 4 सीट एनडीए के खाते में जा रहा है। इसके बाद में देखिए कटिहार में 60 सीट में से आरजेडी को 2 सीट जा रहा है और बीजेपी को 4 सीट जा रहा है। वहीं बात की जाए सिवान में 8 सीट में से 5 सीट आरजेडी के खाते में जा रहा है, बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रहा है। सहरसा में 4 सीट है। चारों सीट आरजेडी के खाता में जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं सहरसा फुल तेजस्वी के तरफ रुख कर रहा है। वैशाली में 8 सीट में से आरजेडी को 5 सीट और बीजेपी को 2 सीट जा रहा है। भागलपुर में 7 सीट में से आरजेडी के खाते में 5 सीट और बीजेपी को 2 सीट जा रहा है। समस्तीपुर में 10 सीट है, जिसमें आरजेडी महागठबंधन के खाते में 7 सीट और बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रहा है। उसके बाद में सारण में 7 टोटल 10 सीट है। 7 सीट आरजेडी के खाते में जा रहा है, जो खेसारी लाल का सीट है, और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग महागठबंधन बढ़ाया हुआ है, 78 सीट पर पहुँच चुका है और कमल का फूल 63 पर, जनसुराज 3 पर, एआईएमएम भी 3 पर है। पूर्णिया में 7 सीट है। 7 सीट में देख सकते हैं आप लोग आरजेडी 4 सीट और बीजेपी 3 सीट पर है। बक्सर में 4 सीट में से 3 सीट आरजेडी महागठबंधन और 1 सीट मात्र जो बीजेपी के खाता में जा रहा है। वहीं पश्चिमी चंपारण में 9 सीट है। 9 सीट में से आरजेडी 4 और बीजेपी 4, यहाँ पर अदर में 1 सीट जा रहा है। उसके बाद में अररिया में 6 सीट में से आरजेडी के खाते में 4 सीट जा रहा है, बीजेपी के खाते में 1 जा रहा है, एआईएम के खाते में 1 जा रहा है। किशनगंज में देख सकते हैं 4 सीट में से 2 सीट आरजेडी को जा रहा है और बीजेपी को 1 सीट जा रहा है, एआईएम को भी 1 सीट जा रहा है। इसके बाद में देखिए अरवल में 2 सीट है। दोनों सीटों पर कब्जा आरजेडी महागठबंधन बनाया हुआ है। जहानाबाद में आरजेडी 1 पर और बीजेपी महागठबंधन जो है 1 पर, दोनों इंडिया और एनडीए 1 सीट पर कब्जा बनाया हुआ है। शेखपुरा में 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर बीजेपी कब्जा बनाया हुआ है। मुजफ्फरपुर 11 सीट है। 11 सीट में से आरजेडी को 6 सीट और बीजेपी को 4 सीट और एआईएम को 1 सीट पर कब्जा यहाँ बनाया हुआ है। मधेपुरा में 4 सीट है, जिसमें 3 सीट आरजेडी के पक्ष में है, बीजेपी के 1 सीट पक्ष में है। टोटल 104 पर लालटेन अभी है, 79 पर कमल का फूल चल रहा है। बांका में 5 सीट है। 5 सीट में से 4 सीट आरजेडी को और बीजेपी को 1 सीट जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं पूर्वी चंपारण में 12 सीट है, जिसमें से 8 सीट आरजेडी को बहुमत मिल रहा है और 3 सीट बीजेपी को, एआईएम को भी 1 सीट मिल रहा है। टोटल लालटेन अभी 116 पर है और 80 पर कमल का फूल है। रोहतास में 7 सीट है, जिसमें से आरजेडी को 3 सीट और बीजेपी को 3 सीट, एआईएम को भी 1 सीट जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नवादा में 5 सीट है, जिसमें से आरजेडी को 3 और बीजेपी को 1 सीट जा रहा है, एएमएम को भी 1 जा रहा है। सुपौल में 5 सीट में से 2 सीट आरजेडी के पक्ष में, 3 सीट बीजेपी के पक्ष में। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि बहुमत का आंकड़ा पार कर गया है आरजेडी। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइव में बने रहिए मेरे।